वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, जिसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आपके गद्यांश पद्यांश भी रहेंगे। ठीक है बच्चों, और भी जो एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है और इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया रहेगा। और आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो पेपर रहेगा आपका 70 अंक का पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा बच्चों। समय कितना रहेगा? 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट आपको जो पेपर है उसको पढ़ने के लिए रहेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले 20 वैकल्पिक क्वेश्चन जो आपको OMR शीट पर देना है बच्चों। ठीक है, OMR शीट पर आपको देना है यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो दे सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, और ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है तार सप्तक से संबंधित है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप आंसर दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा जी। कौन है बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था बच्चों? और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है? ठीक ठीक है बच्चों, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों, जो तार सप्तक है उसका प्रथम प्रकाशन यहाँ पर देख सकते हैं 1943 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के यहाँ पर कवि है बच्चों? कवि की बात कर रहा है, याद रखिएगा बच्चों। तार सप्तक के कवि कौन है बच्चों? यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? जल्द बताइए बच्चों। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तार सप्तक के जो कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी है। कौन है बच्चों? यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी हो जाएंगे इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है निम्नलिखित में से सही यहाँ पर बताइए, यहाँ पर किनका यहाँ पर सम्मिलित है बच्चों, यानी किनके द्वारा कौन से यहाँ पर काव्य की रचना की गई है। ठीक बच्चों, जिसमें से 3 गलत है और 1 सही है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो इसका आंसर है बच्चों रश्मि रथी एक क्या है बच्चों? खंड काव्य है। क्या है बच्चों? रश्मि रथी एक क्या है? खंड काव्य है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका खंड काव्य है, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ रहा है बच्चों बार बार। ठीक है, तो आप खंड काव्य को भी बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, आप अपने जिलों का दे सकते हैं। ठीक बच्चों, अपने जिलों का लिखा जाता है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक बच्चों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ठीक बच्चों सभी विषयों के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। मॉडल पेपर, अनसाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, बोर्ड पेपर मिल जाएंगे, जिसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराया गया बच्चों। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्या है करा है, यहाँ पर अगला देख सकते इस तरह से दिया है। यहाँ पर बच्चों करा कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है बच्चों? इनमें से कौन सी कृति है जो महाकाव्य नहीं है?
और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिए बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यामा। यामा जो है बच्चों महाकाव्य नहीं है। ठीक बच्चों, क्या है यह, महाकाव्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर करा है रीतिकाल क्या काव्य है, यानी इन 4 विकल्पों में से कौन सा रीतिकाल का काव्य है बच्चों। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों रामचंद्र का। क्या है बच्चों, यहाँ पर रीतिकाल का काव्य है रामचंद्र का है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कौन सी भूषण की रचना नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कौन सी भूषण की रचना नहीं है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी हम लोग अध्ययन किए हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों रामचंद्र का, यह भूषण की रचना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा कि कौन से कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है बच्चों, यहाँ पर राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं की बात करें बच्चों, याद रखिएगा तुलसीदास जी तो है, अग्रदास जी हैं, नाभादास जी है, नंददास नहीं है बच्चों। क्या है, यह नंददास जी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है बच्चों। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति वाले। ठीक बच्चों, ये क्या है, कृष्ण भक्ति वाले, और ये जो भी थे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साखी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, साखी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर करा है नवधा भक्ति के प्रकार है। नवधा की बात है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं 9 प्रकार से भक्ति के प्रकार है बच्चों। ठीक है, 9 प्रकार है भक्ति के। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, करा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखन युग है, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो किस युग के लेखक है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वो है यहाँ पर छायोत्तर युग के। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है बच्चों, शयोत्तर युग के लेखक है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर दिया है करा कि संस्कृति के 4 अध्याय किस युग की रचना है। ठीक है बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय किस युग की रचना है, और ये 4 विकल्प दिए है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यह है बच्चों यहाँ पर छायोत्तर युग के है, देख सकते हैं। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छायोत्तर युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है बच्चों। ठीक है, और इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से दिया है क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह है आपका बच्चों आत्मकथा। क्या बच्चे यहाँ पर आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगला बढ़ेंगे हम लोग देख सकते हैं गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है। ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों के अनुसार माने कौन सा आत्मकथा है बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निर का निर्माण फिर। ठीक बच्चों, हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखित यह निर का निर्माण फिर यह आपका आत्मकथा है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है त्रिवेणी किस विधा की रचना है बच्चों। जो त्रिवेणी यहाँ पर दिया है वह किस विधा की रचना है, और ये 4 विकल्प बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से आलोचना विधा की रचना है बच्चों। किस विधा की रचना है, आलोचना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार
कौन लेखक संस्मरण लेखक है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों के अनुसार विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों यहाँ पर करा है द्विवेदी यहाँ पर पत्रावली के संकलन करता है और इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता बैजनाथ सिंह जी है बच्चों। कौन है बच्चों? यहाँ पर बैजनाथ सिंह जी है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों करा है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यह है सांस्कृतिक का। देख सकते बच्चों अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है करा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है बच्चों? और ये चार विकल्प है, इन चार विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक बच्चों, साहित्यकार है जो छायावाद के नहीं है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है बच्चों? यहाँ पर कवि की बात है बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ पर साहित्यकार की बात था। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त जी है जो छायावाद के नहीं है बच्चों। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किन्हें किया गया था बच्चों? और ये चार विकल्प है, इन चार विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला है बच्चों, आंसर देखा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग गद्यांश के बारे में देखते हैं, जिसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है बच्चों, और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या और कुछ क्वेश्चन आंसर देखना है। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए उसका सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए तो बच्चों यहाँ पर अब दिया है 5 नंबर का गद्यांश, जिसमें से क्वेश्चन आंसर बच्चों यहाँ पर देखते हैं रेखांकित अंश दिया है। करा यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें यहाँ पर उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने से हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम औषध यहाँ पर वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसा ही मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन प्रस्तुत गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम बताना है बच्चों। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। करा है प्रस्तुत अवतरण में शुल्क जी का क्या कहना चाहते हैं, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी है, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं बच्चों। ये 4 विकल्प हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चनों का आपका आंसर देना है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। ठीक बच्चों, देख सकते बच्चों यहाँ पर आंसर करा है प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर आपके शरीर को स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए
जिस पर हमें यह विश्वास हो कि हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाए, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमसे सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह यहाँ पर आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, अर्थात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सके। बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं स वाला, यहाँ पर जो स में आप देख सकते थे बच्चों, जो दिया था यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने अच्छे और विश्वास पात्र मित्र के महत्व को प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे मित्र में गुण दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा भी दी है। बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका। आगे दूसरा देश बच्चों कह रहा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम मार्गों के प्रति प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। बच्चों, इस तरह से आपका यह था। तीसरा क्वेश्चन करा था, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन सी उपमाएं दी है बच्चों? तो देख सकते हैं, लेखक ने सच्ची मित्रता की निम्नलिखित उपमाएं दी है। यहाँ पर पहला देख सकते हैं, कह कि जीवन के लिए एक औषधि के समान होता है बच्चों। दूसरा बच्चों, निपुणता और परख में उत्तम वैद्य के समान होता है। और तीसरा है, स्नेह और धैर्य में माता के समान होता है बच्चों सच्चा मित्र। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा था, सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्गों पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। बच्चों, अब समझ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर गद्यांश की हम लोग व्याख्या की बच्चों, जो 5 नंबर में आता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लास के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पद्यांश देखते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से दिया है, यहाँ पर पद्यांश में दिया है बच्चों, देख सकते हैं एक कविता दिया है, करा कि चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों किसी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की यहाँ पर चिनगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है, और इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। यह 5 नंबर में आएगा बच्चों। तो चलिए इसका यहाँ पर निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया है, करा है, प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित किया गया है बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रहेगा। प्रसंग देख सकते बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने चींटी के गुणों और उसकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है बच्चों। ठीक है, व्याख्या देख सकते बच्चों,
कहा कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का अपना एक समाज होता है और उसी के साथ वह हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आगे। कवि कहता है कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह अत्यधिक लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय एवं आत्मबल अत्यंत विशाल है। चींटियों की पंक्ति भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है। उसकी लघुता को सभी जानते हैं लेकिन उसके हृदय में असीम साहस है। वह सारी पृथ्वी पर जहां चाहते हैं निर्भय होकर विचरण करती है। उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता। वह लगातार अपने श्रम से भोजन को एकत्र करने के काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, देख सकते बच्चे यहाँ पर। ठीक है, चींटी यहाँ पर देख सकते हैं श्रम की साकार मूर्ति है। वह जीवन की कभी कष्ट न होने वाली चिंगारी है। चींटी एक अति लघु प्राणी है परंतु उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती है बच्चों। कवि कहता है कि उसका शरीर बड़ा नहीं है अपितु वह तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर वह कई मीलों की लंबी यात्रा करती है फिर भी वो कभी थकती नहीं और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छांव शीत वर्षा में वो अपना कार्य करने से कभी नहीं चूकती बच्चों। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे बच्चों करा है। पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणियों में भी आदर्श सामाजिक प्राणी के गुण देखे हैं। दूसरा दृश्य है बच्चों, कवि तुच्छ दिखने वाले जीवों में भी महानता के तत्व ढूंढने में सक्षम है बच्चों। ठीक है, तीसरा दृश्य है बच्चों यहाँ पर, भाषा उनकी कैसी है बच्चों, तो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली कैसी है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर शैली उनकी है यहाँ पर वर्णात्मक। रस यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं वीर रस है यानी कर्मवीरता के कारण। अलंकार है भूरे बालों की कतरन से उपमा अलंकार है। रिलमिल झिलमिल की बात है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं तो अनुप्रास अलंकार है। गुण आप देख सकते हैं बच्चों, ओज मिश्रित है प्रसाद है। भावसा में देख सकते हैं जिस प्रकार चींटी धूप छांव शीत वर्षा की चिंता किए बिना आजीवन श्रमशील बने रहने की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार रामनरेश त्रिपाठी निराला जी ने भी मृत्यु पर्यंत कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहे हैं, कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म की मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। और इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इस तरह से। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। सिर्फ 0 to 5 क्लास के प्रसाद जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं तो आप मिलेगा आपको यहाँ पर एक कवि का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना पड़ेगा बच्चों जो 5 नंबर का आएगा, और एक यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय आएगा बच्चों जिसको आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर संस्कृत की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी यम विमल सरितर, यहाँ पर सरित यहाँ पर ली राज्ञम गंग्या कुले स्थिता अस्या घटनां वलयाकृति पंडित्य वलयाम चंद्रिकायां बहु राजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घटनाच्च शोभां विलोक्य एवं बहु प्रशंसन्ते। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों और इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए मिलेगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संदर्भ देश के बच्चों को रहा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है बच्चों। प्रसंग देख सकते हैं करा है इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा यहाँ पर अवस्थिति के विषय में यहाँ पर बताया गया है बच्चों। अब यहाँ पर इसका अनुवाद करेंगे बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर अनुवाद करेंगे। यहाँ पर दिया है कह रहा है वाराणसी प्राचीन प्रसिद्ध यहाँ पर नगर है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार यहाँ पर पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और यह असंख्य यात्री यहाँ पर भ्रमण करने के लिए दूर विदेशों से यानी देशों से प्रतिदिन आते रहते हैं बच्चों, और उनके घाटों की शोभा देखकर अब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं बच्चों। तो इस तरह से दिया रहेगा बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपका संस्कृत रहेगा। ठीक है,
तो चलिए अगले बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हास्य रस और करुण रस का यहाँ पर हम लोग यानी काव्यगत सौंदर्य के तत्व जो अलंकार है, छंद है, दोहा चौपाई के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर हास्य रस के बारे में देखेंगे। परिभाषा देख सकते बच्चों कह रहा है, इसका स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है बच्चों। उदाहरण समझ सकते हैं, यहाँ पर करा है, बिंध के वासी, उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा, सुनि भय मुनि मृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी, परमे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया बच्चों इस तरह से। यहाँ पर हास्य रस से कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएगी बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका। ठीक है बच्चों, यह आपका स्पष्टीकरण में अस्थायी भाव आपका हो जाएगा हास्य यानी हंसी। विभाव में यहाँ पर देख सकते हैं आलम्बन है बच्चों बिंद के वासी तपस्वी, आश्रय है पाठक, उद्दीपन है बच्चों अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रशंसित होना, स्तुति करना। अनुभाव है हंसना बच्चों, संचारी भाव दे सकते हैं बच्चों स्मृति, चपलता, उत्सुकता इत्यादि। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यह हास्य रस था। यह आपका करुण रस के बारे में भी आ सकता है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों अलंकार में रूपक अलंकार क्या होता है, देखेंगे परिभाषा इसका। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ जो मुख है उपमेय में है और चंद्रमा उपमान है, का मन उपमेय में सागर उपमान का भेद न करके एक रूपता दर्शाई गई है, अतः यह क्या है बच्चों रूपक अलंकार है। या और भी देख सकते बच्चों, चंद्र यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता दर्शाई गई बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों।